टीका लगा दे, आपको हम बता पाएंगे कि आप हिंदू है या मुसलमान। तुम हिंदुस्तानी हो? अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरा हिंदुस्तानी होने का सबूत, तुम्हें तो 70 साल लग गए हाफ पैंट से फुल पैंट पहनने में, तुम हमसे पूछोगे? हमारे कॉलर्स पकड़ के तुम हमें आवाज दोगे कि तुम मुसलमान हो? जो चीन कब्जा किया है जमीन, वो जमीन आप लेकर दिखाइए। जो पाकिस्तान कब्जा किया है जमीन, वो जमीन लेकर दिखाइए। अगर आप में दम है तो। मुस्लिम समुदाय के लोग, ये लोग बताते हैं हमेशा, हम हमेशा देखते हैं कि लोगों को कोई ऐसे धर्म से बाहरी लोगों को बुलाकर, अगर आप बोरका पहनाकर अगर आप कुछ करवा सकते हैं तो आप करवा लेते हैं, लेकिन ना हम समझ पाते हैं ना आप समझ पाते हैं। अभी हम आपको बस आपको सम्मान दिलाने के लिए हम बाबरी मस्जिद के फैसले पे अपना आप को स्वीकार किया, क्योंकि हम इस मुल्क को आग से लहकाना नहीं चाहते थे, हम इस मुल्क को जलाना नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में संविधान को मानता है, तभी बाबरी मस्जिद का फैसला को स्वीकार किया, उसको सम्मान दिया, क्योंकि हम एक मस्जिद खोएंगे पर इस मुल्क में शांति बना के रखेंगे। लेकिन देखा गया एक मस्जिद खोने के बाद बार बार लगातार मस्जिदों पे हमला होता रहा, कभी ज्ञान बापी मस्जिद, कभी मथुरा। तो आप ये बात बताइए, जिस मुसलमानों का हुकूक का बात कर रहे हैं, हुकूक बचाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता है कि 70 साल इस मुल्क को 1994 में इस मुल्क को आजाद किया गया। इस मुल्क को आजादी दिलाने में किन किन लोगों का, कितने लोगों का हाथ था, इस मुल्क को जीत हासिल कराने में कितना संघर्ष लगे, कितने लाखों कुर्बानियां हुई। ये बेशक असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक जो कानून है, एक ऐसा कानून है कि जिस तरीके से मुसलमानों को ख़त्म करने की ये कानून बनाया गया है, ये अमेंडमेंट पास किया गया है पार्लियामेंट में। लेकिन जो लोग कह रहे थे, आपका भी एक सवाल था जो आपने अभी पूछा था, मैं उस सवाल पे आपका जवाब देना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे थे कि ये मुसलमानों का हुकूक का बिल पेश किया गया है। ये लोग कह रहे हैं, भाजपा कह रही है मुसलमानों का हुकूक का अगर बिल पेश किया गया है तो इनके पास इस बिल को पेश करने के लिए ना कोई राज्यसभा में ना कोई लोकसभा में एक मुसलमान भाजपा से एक सांसद नहीं है, ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में। तो ये कैसा मुसलमानों का हुकूक का बिल है? ये आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय के लोग, ये लोग बताते हैं हमेशा, हम हमेशा देखते हैं कि लोगों को कोई ऐसे धर्म से बाहरी लोगों को बुलाकर, अगर आप बोरका पहनाकर अगर आप कुछ करवा सकते हैं तो आप करवा लेते हैं, लेकिन ना हम समझ पाते हैं ना आप समझ पाते हैं। अभी हम आपको टीका लगा दे, आपको हम बता पाएंगे कि आप हिंदू है या मुसलमान है। ये जस्टिफाई करना हमें नहीं, ये जस्टिफाई हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं। इस आज के प्रोग्राम में काफी हिंदू लोग आए थे, तो लोग ये बात कभी समझ पाए कि वो हिंदू है या मुसलमान है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, इस बात से क्या एतबार नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले अपना पहचान क्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हर जगह अपनी भेष को बदल के जाते हैं, क्योंकि जहां पर अगर बंगाल में इलेक्शन होता है तो रविंद्रनाथ टाइगर बन जाते हैं, लेकिन उनका रविंद्रनाथ टाइगर का जैसा दाढ़ी रखना, उनका रविंद्रनाथ का मतलब वो आदर्श को नहीं बन पाए। उनका आदर्श को लाना होगा, सिर्फ दाढ़ी रखने से वो रविंद्रनाथ नहीं बन पाएंगे। ये मुल्क महात्मा गांधी का मुल्क है, महात्मा गांधी के आदर्श में चलना पड़ेगा, नाथूराम गोडसे का आदर्श में चलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर महात्मा गांधी का सम्मान है और हम संविधान पे विश्वास करते हैं। रुकेंगे बेशक, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी किसान आंदोलन 700 लोगों ने शहीद का दर्जा हासिल किया है। लोग मरेंगे भी, कटेंगे भी, लेकिन हम लड़ेंगे। आप जेल भरो, हम आंदोलन करेंगे। आप लाठी चलाओ, हम आंदोलन करेंगे। आप गोलियां चलाओ, हम आंदोलन करेंगे। हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे इस बार, क्योंकि हमने बाबरी मस्जिद को खोया है, और बाबरी मस्जिद को सिर्फ इसलिए खोया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। संविधान का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो बाबा साहब का लिखा हुआ किताब था, और बाबा साहब को सम्मान दिलाने के लिए हम बाबरी मस्जिद के फैसले पे अपना आप को स्वीकार किया, क्योंकि हम इस मुल्क को आग से लहकाना नहीं चाहते थे, हम इस मुल्क को जलाना नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 10 लाख मुसलमान कुर्बानियां दी हैं। और लाल किले में जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि वो 10 लाख मुसलमानों की कुर्बानियां और 1 घंटे में इस मुल्क को आग लगाना, ये
जाहिल जो लोग सत्ते के दलाल हैं, जो जाहिल लोग बैठे हैं सत्ते में, उन्हें ये क्या समझ में आएगा। जो 70 साल इस मुल्क को 1994 में इस मुल्क को आजाद किया गया, इस मुल्क को आजादी दिलाने में किन किन लोगों का, कितने लोगों का हाथ था, इस मुल्क को जीत हासिल कराने में कितना संघर्ष लगे, कितने लाखों कुर्बानियां हुई, ये उन्हें क्या पता। ये चड्डी गैंग, जो आरएसएस के चड्डी गैंग, 70 साल लग गए उनको फुल पैंट में पहन कर आने में। आज वो हमारे दलीज में चढ़कर कहते हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरा हिंदुस्तानी होने का सबूत, तुम्हें तो 70 साल लग गए हाफ पैंट से फुल पैंट पहनने में। तुम हमसे पूछोगे, हमारे कॉलर्स पकड़ के तुम हमें आवाज दोगे कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान के मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान के मुसलमान हो, वो हमसे पूछेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उसी मुल्क के सरजमी पे, इसी मिट्टी पे 5 वक्त इसी वक़्फ के जमीनों पे मैं सजदा कर कर मैं चूमता हूं इसी मुल्क की मिट्टी को। तो हमसे ज्यादा बेहतरीन मुसलमान और हिंदुस्तानी होने का सबूत और कोई नहीं दे सकता। और भारत का संविधान को, भारत का संविधान इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर कोई मानता है तो मुसलमान मानता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मुसलमान संविधान को नहीं मानता तो बाबरी मस्जिद का फैसला को स्वीकार कभी नहीं करता। मुसलमान संविधान को मानता है तभी बाबरी मस्जिद का फैसला को स्वीकार किया, उसको सम्मान दिया, क्योंकि हम एक मस्जिद खोएंगे, एक मस्जिद खोएंगे पर इस मुल्क में शांति बना के रखेंगे। लेकिन देखा गया एक मस्जिद खोने के बाद बार बार लगातार मस्जिदों पे हमला होता रहा, कभी ज्ञान बापी मस्जिद, कभी मथुरा। तो आप ये बात बताइए, जिस मुसलमानों का हुकूक का बात कर रहे हैं, हुकूक बचाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता है कि आप हुकूक की बात करें, तो जब ज्ञान बापी मस्जिद में मामला होता है, जब मथुरा में मामला होता है, तब आपका आंख में क्या मोतियाबिंद हो जाता है, तब हुकूक की बात नहीं होती है। जब मस्जिदों के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता है, तब आप हुकूक को भूल जाते हैं। जब महिला के ऊपर में अत्याचार होता है, मुसलमान महिलाओं को रेप की जाती है, तब आपके पार्टी के लोगों को माला पहनाया जाता है, तब मुसलमान महिला का सम्मान की बात नहीं आती। मणिपुर में जब दाग लगता है, महिला के साथ में बदसलूकी होता है, तब आपका हुकूक मर जाता है। तब पूरे इस देश की महिला को सम्मान को बचाने की बात करते हैं, तब आपका क्या गैरियत खत्म हो जाता है। तो ये राजनीति हमारे साथ ना करे और पार्लियामेंट में ये ना बोले कि ऑपोजिशन बरगलाने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को। अरे मुसलमान बेवकूफ नहीं है, मुसलमान समझदार है, मुसलमान अक्लमंद है, मुसलमान आप शांति से धरना करना जानता है, मुसलमान अपना हुकूक को बचाना भी जानता है। तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें अपनी हुकूक को बचाने के लिए। पहली बात कि जो बात भाजपा कह रही है वे पिछले 11 साल से 2014 के बाद से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें उन्होंने जुमला दिया। इनके जुमला हम तो सुनते सुनते थक गए। इस मुल्क में अगर मैंने इतना प्राइम मिनिस्टर देखा है, 14 प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा है, पर इनसे ज्यादा बेवकूफ और झूठा प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। मुझे बेहद शर्म होता है, बेहद अफसोस होता है, हम अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है, बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत अफसोस होता है कि मैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर का, मुल्क में ऐसे प्राइम मिनिस्टर को हमने गद्दी दिया, क्योंकि जो सेकुलर मुल्क को, भाईचारा को तोड़ने की कोशिश करता है, जो उन्नति की बात नहीं करता है, तरक्की की बात नहीं करता है, बेरोजगारी की बात नहीं करता है, एजुकेशन की बात नहीं करता है, महंगाई की बात नहीं करता है, सिर्फ जाति धर्म के आधार पर लड़ाने की बात करता है। ऐसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं चाहते, ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमें पसंद नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर को जल्द से जल्द इस मुल्क को आग से बचाना है, लहकने से बचाना है। तो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी को ये बात समझना होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले अगर लोग हैं, ये बात को समझे। क्योंकि ये बात आपको बता दूं, ये मुसलमानों को नहीं, ये हिंदुओं को भी ठगा है, ये हिंदुओं को भी ठगा है। 250 करोड़ रुपया चंदा लेकर गोरू के नाम पे 250 करोड़ रुपया चंदा लेकर गो बोलते हैं, गो हत्या की बात करते हैं। जो 250 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट से चंदा लेकर वही गो हत्या करवाकर एक्सपोर्ट करवाते हैं, तब ये बात ये महसूस नहीं होता कि वो गो हत्या कर, और एक तरफ गौ रक्षक के नाम पर लोगों के साथ मॉब लिंचिंग करते हैं। और बताइए, तो ये हिंदू को भी ठगना हुआ, ये मुसलमानों को भी ठगते हैं, ये दलितों को भी ठगते हैं, ये सिखों को भी ठगते हैं, ये ईसाइयों को भी ठगते हैं, ये सबको ठगते हैं। ये ठगने वाली सरकार है, ये ठगने वाली सरकार है, ये जुमलाबाज सरकार है। इस सरकार से बच के रहना होगा। ये सरकार अगर कुछ कहे तो सोचना होगा।
दौर में आज की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बनने जा रहा है इंडिया, $300 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको जमीन चाहिए ना, जो चीन कब्जा किया है जमीन, वो जमीन आप लेकर दिखाइए। जो पाकिस्तान कब्जा किया है जमीन, वो जमीन लेकर दिखाइए। अगर आप में दम है तो तब हम मानेंगे आपने देश के लिए विकास किया है, देश का सम्मान को बचाया, देश को गौरवशाली पे लाया है। आप अपने ही मुल्क के, अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार कर कर आप अपने आप को गौरवशाली बनना चाहते हैं। ऐसा गौरवशाली प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए भैया, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। जो दूसरा मुल्क इस मुल्क के जमीनों को कब्जा कर रहा है, वहां आप चुप बैठे रहते हैं। आपके ही गवर्नर ने कहा था पुलवामा अटैक के बारे में, हमारे 40 जवान होने का गम आज भी हमें। आज उनके घरों में क्या होता होगा, ये बात सोचिए। अगर आप मुसलमान कहीं की बात करते हैं ना, जो सर्जिल इमाम सलाखों के पीछे यही बोलने के लिए आज यूपीए का मामला में अरेस्ट है, उनके लिए कौन खड़ा है? उनको सम्मान दिलाएं आप, बिल्किस बानो को सम्मान दिलाएं, आसिफा को सम्मान दिलाएं। ऐसे बहुत सारा घटनाएं जो मुसलमान की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, उन्नति की बात कर रहे हैं। मैं आपको सारी बात बताऊंगा ना, ये सुबह से रात तक आप यहाँ खड़ी रह जाएंगे, लेकिन बात खत्म नहीं होगा। ये शर्म की बात है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतनी गैरियत बात कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत अफसोस होता है कि ये बहुत शर्मनाक बात है। संविधान बनाने में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ में भी वो छोटे वक्त से उनके पर बहुत जुल्म किया गया। स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया जाता था, गेट के बाहर खड़ा होकर खिड़कियों से पढ़ाई करते थे, लैम्पटन लेके पढ़ाई करते थे। आज वो इस मुल्क का क्या बने? संविधान लिखा उन्होंने। इस मुल्क को, जिससे मुल्क चलता है, उस मुल्क का संविधान लिखा है। तो मैं भी यही बात कहता हूँ, मैं बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन होने नहीं दूंगा। ये कानून इस काला कानून है, ये काला कानून इस संविधान के खिलाफ का जो कानून होगा, उसके लिए हम मरने के लिए भी तैयार है, कटने के लिए भी तैयार है। हम इस कानून को लागू होने नहीं देंगे। ये पूरा मुसलमान का ये जज्बा है, पूरा मुसलमान का ये जज्बा है, पूरा मुसलमान ये बात सोच चुका है और अपना मंसूबा बना चुका है। ये मुसलमानों का अपना खुद का एक मंसूबा बन चुका है। अब ये काला कानून, ये बार बार हमने हर चीज़ को समझा, 370, ये ट्रिपल तलाक, ये बार बार आप किसी भी तरीके से आप कुछ भी करते रहे। आप बार महिला को सम्मान दिलाने की बात करते थे। एक कर्नाटक के कॉलेज में एक लड़की हिजाब पहन के, एक स्टूडेंट, एक बच्ची हिजाब पहन के, हिजाब पहनना क्या गलत था? वो अपनी इज्जत को ढाक के चलती है, मुसलमान औरतें अपनी इज्जत को ढाक के चलती है, तो उनके हिजाब पे क्या आरोप था कि आप उनके मुंह के सामने जय श्री राम का नारा लगा? आप तो धर्म के नाम पर एक धर्म का टिकट, अरे राम का आदर्श को समझिए, राम पुरुषोत्तम का आप मतलब बेइज्जत कर रहे हैं उनको। राम के आदर्श को मानिए, राम के जो सिख है उसको पढ़िए, तभी आप राम भक्त कहलाइएगा, ऐसे अनभक्त कहलाइएगा। ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भेजा हुआ जो मैसेज है, उस मैसेज से आप लड़ेंगे, त्रिशूल उठाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन वही नेता का जो अमित शाह का लड़का, स्मृति ईरानी की बेटी, ये लोग लंदन में पढ़ाई करेंगे, ये लोग लॉयर बनेंगे, ये लोग जज बनेंगे, ये लोग IAS बनेंगे, लेकिन आपका बेटा धर्म रक्षक बनेगा। आपका बेटा धर्म रक्षक। अरे 2014 से पहले क्या इस मुल्क में क्या कोई धर्म को बचाने आता? 2014 से पहले लोग अपने बच्चे को कहते थे, बाबू तुम्हारा धर्म का रक्षा होगा, तुम एक ताबीज पहन लो, तुम्हारा रक्षा होगा, तुम एक ताबीज पहन लो। ताबीज तुम्हारा रक्षा करता था, आज हमको धर्म का रक्षा करना पड़ रहा है। भाई एक दुआ हमारे माँ बाप कहते थे, घर से लिख लो, दुआ तुम्हारे ऊपर फूंक रहे हैं, तुम्हारा रक्षा होगा। आज हमें धर्म का रक्षा करना पड़ रहा है।